वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी की यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है न्यूक्लिक एसिड। तो एक साइंटिस्ट था, वो ह्यूमन पस सेल पे काम कर रहा था। उस दौरान उसने ह्यूमन पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक वाइट सब्सटेंस देखा, जिसका नाम उसने न्यूक्लियन रखा। और बाद में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिडिक थी, तो उसकी एसिडिक नेचर की बेस पे उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। और जितने भी करैक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आई कलर हो, स्किन कलर हो, हाइट हो, ब्लड ग्रुप हो, कोई भी करैक्टर जो पेरेंट्स से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो उसको जो चीज़ लेके जाती है वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए, दीज आर द हेरिडिटरी मटेरियल जो कि पेरेंट्स से बच्चों में करैक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो है ये क्या है, ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की सिंपल डेफिनेशन ये है कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स विच स्टोर एंड ट्रांसफ़र हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड जो टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए, इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन यानी जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और जो करैक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है। तो ये डीएनए और आरएनए जो हैं, इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, और टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ डीएनए, नंबर 2 इज़ आरएनए। ठीक है, डीएनए की एब्रीवेशन देख लेते हैं। DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid। ठीक है, और दोनों जो हैं बहुत सारे स्मॉलर सब यूनिट से बने होते हैं, और इन स्मॉलर सब यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए और आरएनए आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स। उन स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वो कितने कंपोनेंट से बनी होती है, कितने पार्ट से बनी होती है, तो वो नेक्स्ट हम देखते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब वो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अभी बताया, ये स्मॉलर सब यूनिट जिनसे डीएनए और आरएनए मिलके बने होते हैं। और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स यानी 3 पार्ट से वो मिलके बना होता है। नंबर 1 इज़ पेंटोस शुगर। ठीक है, 5 कार्बन शुगर या पेंटोस शुगर। नंबर 2 इज़ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, एंड नंबर 3 इज़ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 पार्ट से बनी होती है। सबसे पहली चीज़ इसमें होती है 5 कार्बन शुगर, जिसको पेंटोस बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको याद होगा हमने राइबोस का स्ट्रक्चर स्टडी किया था जो कि 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट से बनी होती है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 5 कार्बन शुगर है जिसको पेंटोस बोलते हैं। नंबर 2 है एक बेस है या रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजन से बनी होती है। ठीक है, एंड नंबर 3 जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है, ये आपको नीचे भी डायग्राम में नज़र आ रहा है। नंबर 1 पेंटोस शुगर है, नंबर 2 नाइट्रोजन बेस, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पेंटोस शुगर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसके 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो है वो फिर इसका जो फर्स्ट जो कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर जो है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। नाइट्रोजीनियस बेस भी उसको बोलते हैं। और ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो इसका फिफ्थ कार्बन है, इसके ऊपर आप देखें तो आपको ये फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है, PO4। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे इसको दोबारा से देख लेते हैं। नाइट्रोजन बेस किसको कहते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर को, जिसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। और ये कहाँ पे अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है, ये देखें ये फर्स्ट कार्बन है पेंटोस शुगर का, और ये इसके साथ जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये नाइट्रोजन से बना हुआ है, इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। उसके बाद कहा है फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, इट इज़ अटैच विद द फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है, ये आपको पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, 5 कार्बन शुगर, ये इसका फिफ्थ कार्बन है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, नंबर 1 इज़ 5 कार्बन शुगर, नंबर 2 इज़ नाइट्रोजीनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड नंबर 3 इज़ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है,
और अगर हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस इनमें यहाँ पे आता है कि जो डीएनए के अंदर शुगर होती है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, और जो आरएनए के अंदर शुगर होती है उसको हम बोलते हैं राइबोस शुगर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अभी मैंने आपको बताया है जो पेंटोस शुगर होती है उसके कितने कार्बन होते हैं, 5। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन शुगर को हम राइबोस बोलते हैं, आरएनए में राइबोस है। और अगर आपको याद हो हमने हर कार्बन पे जो है वो एच और ओ एच को अटैच किया था। ठीक है, यहाँ पे भी, इधर भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने CH2OH और साथ में H को अटैच किया था। ये 5 कार्बन राइबोस का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डीएनए के अंदर जो सेकेंड कार्बन होता है, ठीक है, इसको हम रेस करके दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे आपको अगर हम डीएनए के अंदर डिफरेंस बताऊँ तो यहाँ पे जो ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें ये वाला, तो यहाँ पे H और H आता है डीएनए की केस में, OH नहीं आता। ओ का मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो डीएनए में डी का मतलब होता है, यहाँ पे डी का मतलब है, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है सेकेंड कार्बन के ऊपर। डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इसमें जो 5 कार्बन शुगर होगी उसको डीऑक्सीराइबोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे HOH की जगह हम सिर्फ HH लगाते हैं, O को रिमूव कर देते हैं। तो ओ को रिमूव करेंगे तो इसका फिर नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस। डी का मतलब क्या है, रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हमने रिमूव किया सेकेंड कार्बन पे, HOH की बजाय H और H लगाया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर होती है उसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डीएनए के अंदर जो शुगर है उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस, यानी कि राइबोस शुगर ड्रा करके उसके सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन को रिमूव किया। आरएनए में राइबोस शुगर होती है। ठीक है, अच्छा अब हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करते हैं। तो ये जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा है कि हमने अभी कहा कि ये जो 5 कार्बन शुगर है राइबोस, इसके फर्स्ट कार्बन पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन से बना होता है, इसको नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। ठीक है, इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 2 मेन टाइप्स होती हैं, नंबर 1 प्यूरिन्स एंड नंबर 2 पायरिमिडीन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो प्यूरिन्स होती हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रा करें तो यहाँ पे जो प्यूरिन्स होती हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है और ये इसके साथ दूसरी रिंग अटैच है। ठीक है, तो प्यूरिन्स जो होती हैं ये डबल रिंग होती हैं। ठीक है, और प्यूरिन्स जो हैं इनकी एग्जांपल में आ जाती है, जो बेसिस हैं वो है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ये जो बेसिस है नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये या तो डबल रिंग होती हैं या ये सिंगल रिंग होती हैं। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। प्यूरिन्स नंबर 1 प्यूरिन्स है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं और इसमें एग्जांपल है एडेनिन की और ग्वानिन की। ठीक है, और सेकंड जो टाइप है नाइट्रोजीनियस बेसिस की वो है पायरिमिडीन्स और इनको हम सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। ठीक है, और नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पेंटोस शुगर एंड टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड्स का जो नाम है वो किस बेस पे रखते हैं, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के उस पे बेस पे। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस अभी बताया 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगल रिंग होती हैं या डबल रिंग। डबल रिंग में एग्जांपल कौन सी है, एडेनिन ग्वानिन की, और सिंगल रिंग में एग्जांपल किसकी है, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन की। अब देखते हैं डीएनए के अंदर कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। The DNA molecule consists of 4 different types of nucleotides and these are called deoxyribonucleotides. DNA के अंदर 4 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको हम बोलते क्या हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और इनके अंदर जो बेसिस होती हैं नाइट्रोजन बेसिस वो 4 टाइप्स की हैं। नंबर 1 एडेनिन, जिसको कैपिटल ए से लिखा है, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए में होती हैं, आरएनए में भी जो है ये भी 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक बेस चेंज है, बाकी तीनों सेम है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे थायमीन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल बेस होती है। ठीक है, और कंक्लूजन ये है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन थायमीन एज अ नाइट्रोजन बेस वेयर एज आरएनए न्यूक्लियोटाइड कंटेन यूरेसिल एज अ नाइट्रोजन बेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।